सुखदेव जी महाराज को आप सुना होगा आपने कल परसों कि उनका तो लालच छेदन भी नहीं हुआ और चल दिए, जनोई संस्कार भी नहीं हुआ, निकल दिए। पिता दौड़ने लगे पीछे, है पुत्र, लेकिन पीछे मुड़ के देखा उन्होंने? क्या आता है प्रसंग? पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने, ऐसे गए। अरे उन्हें कहा कि तू माँ का दूध तो पी जा, ये तो माँ का दूध है। उन्होंने दूध भी नहीं पिया माँ का। कितने बड़े परमहंस, तब तो क्या थे वो कि 16 साल तक तो उधर में रहे, आए नहीं, और जब आए तो ये कटा नहीं, उसके पहले निकल दी। कई महापुरुष बड़ी बड़ी पहाड़ियों में रह रहे हैं, सबको छोड़ दिया। क्या उनको ये बुरा लगे? पर नहीं, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठा। कितना बड़ा आश्चर्य होता है कि दुकान लगाने वाला बैठा है, दुकानदारी कर रहा है, और वो खुद कह रहा है कि ये जो कपड़ा दिख रहा है थान में, तू आसक्त हो रहा है, तू जाएगा ले जाएगा, रोया के रोया। और वो कह रहा है कि तुम मत लो इसको, मत लो, 1 रुपया 2 रुपया नहीं लगेगा, पूरा जीवन लग जाएगा इसी में, इसको प्राप्त करने में, और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। कोई आप पूछते हो ये गाड़ी कितने की पड़ी? उन्हें कहा ये 8 लाख में पड़ी। उन्हें कहा ये प्लाट, ये इतने करोड़ का बंगला है, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है। पर आप देखना, जिसने भी ये पुत्र पौत्रादिक जो सुख प्राप्त करा है, उनसे पूछना कि क्या लगा आपका इन पुत्रादि सुखों में प्राप्त करने में, उनसे पूछना, वो यही कहेंगे कि साहब पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन, हाँ पूरा जीवन इसी में। नहीं इनकी गारंटी, उन्हें की कोई गारंटी नहीं, रोया के रोया। क्या गारंटी इनकी कि तुम्हें सुख देंगे कि दुख देंगे? ये कोई गारंटी है इन पुत्र आदि सबकी, पौत्र आदि की? यहाँ लेने जैसी केवल एक चीज है, नाम, और वो है भगवान का नाम, केवल वो है। आप भोजन करो, हमने कल भी आपको नाम जप की बताई थी कि 3.5 करोड़ पूरे करने मृत्यु से पहले, तब जाके कल्याण होगा आत्मा का। तो एक उदाहरण और भी सुन लो आप, उसमें और भी एक मिश्रण करो कि जब हम भोजन करें, उस समय भोजन करते समय एक एक ग्रास नाम के उच्चारण से उस ग्रास को डालो मुंह में, जो भी आपको अच्छा लगे नाम भगवान का, उस नाम की से आप जब भोजन करोगे, और वो अन्न जब इस कुंड में जाएगा, ये एक कुंड है, ये भी एक कुंड है, जबरदस्त एक अग्नि कुंड, भीतर अग्नि बैठी हुई, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, परमात्मा इसमें बैठा है, ब्रह्म बैठा है, अग्नि के रूप में बैठा है, जठर अग्नि के रूप में बैठा है। वो कह रहे हैं कि तुम कचरा मत डालो इसमें, क्योंकि मैं बैठा हूँ, इस ब्रह्म को भी आहुति दो। आप देखना, कचरा जलाते हो तो कचरे राख, उसकी राख बन जाती है, कचरा जलाया राख हो गया, और फिर वो राख, वो उसको भभूति कहते हैं? आप नहीं कहते हो, लेकिन आपने वही कंडा जो आपने हवन में जलाया, और जैसे नाम उच्चारण के द्वारा सूर्याय नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, शनिये नमः स्वाहा, जब
जल जाएंगे और ये एक विभूति बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये शरीर? जैसे कट्टा उधर गया तो भभूति बन गया, पर ये अग्नि कुंड है, इसमें नाम आहुति दोगे आप तो ये विभूति बन जाएगा। संत महापुरुष विभूतियां, ये क्या कारण है? उनको हम भोग देते हैं, प्रणाम करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं उनकी धूल को। क्या कारण है वो विभूति क्यों बने? उन्होंने नाम उच्चारण इतना किया, भगवान की तपस्या इतनी की उन्होंने कि वो कचरा नहीं बने, वो विभूति बन गए। महापुरुषों विभूति बन गए और वो कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे